बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का लेक्चर है जिसमें हम सी प्लस प्लस क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लास्ट लेक्चर्स में ये इशू आ रहे थे कि सी प्लस प्लस में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद प्राइवेट पब्लिक का था। प्राइवेट पब्लिक इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्राइवेट और पब्लिक कैसे होता है। हम स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस क्लास डेफिनेशन से। सी प्लस प्लस क्लास डेफिनेशन बेसिकली मैंने आपको बोला था कि कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं उसमें हम क्लासेस क्रिएट करते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, जो रियल वर्ड्स बेसिकली जो रियल वर्ड्स हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसको भी देख सकते हैं तो व्हेन यू डिफाइन अ क्लास यू डिफाइन अ प्रिंट ब्लू फॉर द डाटा टाइप। आप बेसिकली जब आप कोई भी डाटा टाइप लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि एक ब्लू कलर में आपके पास प्रिंट आउट दे देता है। वो ब्लू कलर में प्रिंट कैसे देता है? जब आप वो लिखते हैं, जब आप उसके बाद स्पेस एंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसका कलर क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास को जब लिखेंगे उसके बाद स्पेस करेंगे तो वो आपको ब्लू साइन प्रोवाइड करेगा। दिस डज़ नॉट एक्चुअली डिफ़ाइन एनी डाटा। अब वो बेसिकली वो बता रहा है कि किसी डाटा को वो अभी तक डिफ़ाइन नहीं कर रहा, क्योंकि आपने सिर्फ एक क्लास क्रिएट की है, किसी डाटा को डिफ़ाइन नहीं किया। What the class name means, this is when an object of the class will be considered of and operations can be performed such an object। अब बेसिकली हम क्लास को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करेंगे कि क्लास में क्या ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। तो आप क्लास को देखेंगे तो क्लास के आगे आप कोई भी नेम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एम्प्लॉय का डाटा बनाना है तो आप क्लास एम्प्लॉय। अब ये एक सेंटेक्स है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये वाला जो लिखा हुआ है क्लास बॉक्स पब्लिक डबल लेंथ डबल ब्रेथ और डबल हाइट, तो ये तीनों हमारे पास प्रोवाइड किए गए हैं। बट हमने किसको देखना है? क्लास को और क्लास नेम को। जो फर्स्ट होगा वो क्लास होगा और सेकंड क्या होगा? वो क्लास नेम होगा। जो सेकंड होगा हमारे पास वो क्या होगा? क्लास नेम होगा। अ क्लास डिफाइंस स्टार्ट्स विद द कीवर्ड क्लास। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब क्लास क्रिएट करते हैं तो हम कीवर्ड क्या यूज़ करेंगे? क्लास यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसका क्लास नेम होगा। वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय हो सकता है, टीचर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, कुछ भी आप देना चाहें जिसके अकॉर्डिंगली आपने प्रोग्राम बनाना होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रोग्राम दे देता हूँ कि आपने एक कंपनी के ऊपर एम्प्लॉयज़ बनाना है, तो आपके क्लास ले लेंगे एम्प्लॉयज़ की। तो आप उसको एक्सेस करते हुए क्या करेंगे? एम्प्लॉय का डाटा उसमें सेव करवा लेंगे या एम्प्लॉय के डाटा को एक्सेस करवाएंगे। एंड द क्लास बॉडी एंड क्लोज विद द बाई पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस। अब कर्ली ब्रेसेस से क्लास को वो कहते हैं ना, राइट और लेफ़्ट जो है ना ब्रेसेस, वो आपने लाजमी लगानी है और उसमें आपने क्लोज़ करना है, क्योंकि वो एक उसका क्या हो जाता है? बॉडी, क्लास बॉडी। जिस तरह बॉडी लूप हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बॉडी लूप क्या होता है, उसी तरह ये क्या होता है? क्लास बॉडी होती है जिसको हमने क्लोज करना होता है विद कर्ली ब्रेसेस। A class defined must be followed either by a semicolon और a list of declaration। अब वही बात कर रहा है, क्लास को डिफाइन कैसे करना है? आपने सेमीकॉलन से कर लिया डिक्लेरेशन। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाइव एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसकी। यहाँ पे ये बता रहा है बेसिकली कि क्लास, ये क्लास, फिर क्लास नेम, फिर उसने पब्लिक किया हुआ है। पब्लिक में क्या है? डबल लेंथ डबल ब्रेथ और डबल हाइट। इसी के लाइव हम एक एग्जांपल भी करेंगे ताकि आपको सही तरह क्लियर हो जाए। सेकेंडली पब्लिक प्राइवेट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। मैं फिर से एक लेक्चर इसका बनाकर आपको बता दूंगा कि पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है और प्रोटेक्टेड भी क्या होता है। द की वर्ड पब्लिक। आप भी पब्लिक वर्ड से आपको क्लियर होना चाहिए कि पब्लिक क्या मीन्स है, कि जो आम है, बिल्कुल जो मार्केट में लोकल है, जो मिल जाती है, पब्लिक है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक। और प्राइवेट क्या है? प्राइवेट वो चीज़ है जो सिर्फ आपके लिए या आप उसे यूज़ कर सकते हैं या आपके अलावा कोई नहीं यूज़ सकता। प्राइवेट ऐसे ही है जैसे आपका पर्सनल मोबाइल हो गया, और अगर पुराने ज़माने का पीसीओ ले लें तो वो क्या होता था? पब्लिक होता था। वो पब्लिक पीसीओ हम उसको बेसिकली कहते होते थे कि पब्लिक पीसीओ है, कि हम जब मर्जी जाकर कॉल या बात वहाँ से कर सकते थे। तो यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग में कुछ कंसेप्ट इसका यही है। बस यहाँ पे ये है कि आपके प्रोग्राम जो लिख रहे होंगे, अगर पब्लिक आपने उसको कंसिडर किया है तो आप उस प्रोग्राम को उसके बाहर भी फॉलो अप करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। The keyword public defines the access attributes of the members of the class that follows it. Public members can be accessed from the outside the class anywhere with the
विद द स्कोप ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट। अब बेसिकली वो यही कह रहा है कि क्लास के मेंबर्स को क्लास में एक्सेस कर सकते हैं और क्लास से बाहर भी कहीं पे भी उसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। पब्लिक का यही मीन्स है कि क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको आप क्लास में भी एक्सेस करवा सकते हैं और क्लास से बाहर भी एक्सेस करवा सकते हैं। और प्राइवेट में क्या होता है, जो क्लास है आपने उसी में उसको एक्सेस करना है, आप बाहर जाकर उसको एक्सेस नहीं करवा सकते। अब जी ऑब्जेक्ट्स, डिफाइन C++ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जब हमने क्लास क्रिएट की, क्लास नेम दे दिया, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट्स भी हमने क्रिएट करने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी हमने कैसे क्रिएट करने हैं, अ क्लास विद प्रोवाइड्स दी ब्लू प्रिंट्स फॉर ऑब्जेक्ट्स। अब देख लें, ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, जब आपने क्लास क्रिएट कर दी तो उसके जो आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं तो उसने क्लास ने उसको भी ब्लू प्रिंट्स में फॉलोअप करवा देना, कि जैसे ही आपने क्लास क्रिएट की उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना स्टार्ट की, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो वो उसको भी क्या करता जाएगा, ब्लू करता जाएगा। और ये भी एक प्रोग्रामिंग स्किल्स होती हैं कि जब बंदा किसी चीज़ को देख रहा होता है कि मेरी ये ठीक है कि नहीं ठीक, तो ये कलर्स भी काफ़ी आपको ना बताते हैं कि हाँ आप ठीक लग रहे हैं कि नहीं लिख रहे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आपको फटाफट वो ब्लू नहीं होगा, तो आपको पता चल सकता है कि वो ब्लू क्यों नहीं हुआ, क्या गलती आ गई। सो बेसिकली एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड फॉर अ क्लास। जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट किसके लिए क्रिएट होता है, क्लास के लिए होता है। वी डिक्लेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास इज एग्जैक्टली द सेम सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन दैट वी डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स ऑफ बेसिक टाइप। आप बेसिक टाइप के वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करते हैं आपको पता ही है, बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन आपको पता ही है कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं। तो अब ऐसे ही क्लास में हमने क्या करना है, जैसे ही मैंने लिख दिया box1 box2, ये डिक्लेयर box1 को किया है और ये 2 को किया। जैसे हम लोग num1 num2 करते थे या हम ABC कर लेते थे, तो बेसिकली वो भी क्या होते थे, वो हमने एक फॉर एग्जांपल क्लासेस को क्या किया, ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करवाए। तो यहाँ पे बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स box1 एंड box2 विल हैव देयर ओन कॉपीज ऑफ डाटा मेंबर्स। अब देख लें, डाटा मेंबर्स अपने अपने होते हैं। अब यहाँ पे जी यहाँ पे एक प्रोग्राम है छोटा सा उसने दिया हुआ, यूजिंग नेम स्पेस क्लास बॉक्स पब्लिक में उसने दे दिया ये। अब पब्लिक का मीन्स ये है कि इसको हम बाहर भी एक्सेस करवा सकते हैं। जो चीज़ आपने प्राइवेट रखनी है तो वो विद इन अ क्लास ही एक्सेस होगी, उससे बाहर एक्सेस नहीं हो सकती। तो पब्लिक यहाँ देखें, डबल लेंथ, डबल ब्रेथ और डबल हाइट, ठीक है। आगे उसने क्या किया, इंट मेन box1 box2, उसके बाद डबल वॉल्यूम, आगे उसने $0.0 कर दिया। ये आपको पता ही है कि क्यों यूज़ करते हैं हम लोग $0.0। box1 की स्पेसिफिकेशन उसने बता दी है, फिर box2 की स्पेसिफिकेशन बता दी है। मैं एक रीड आउट कर लेता हूँ ताकि आपको सही पता चले। box1 डॉट हाइट इक्वल्स टू 5.0, box1 लेंथ इक्वल्स टू 6.0, box1 ब्रेथ इक्वल्स टू 7.0, उसके बाद इसी तरह box2 हाइट इक्वल्स टू 10.0, box2 लेंथ इक्वल्स टू 12.0, box2 ब्रेथ इक्वल्स टू 13.0। अब वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, फॉर एग्जांपल हमारे प्रोग्राम है कि वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं जिनकी स्पेसिफिकेशन भी हमारे पास प्रोवाइड की गई है। तो अब हमने उनका वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। वॉल्यूम इक्वल्स टू, फार्मूला पता ही है कि box1 मतलब हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो ये होता है HL और B। वॉल्यूम इक्वल्स टू हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो यही box1 के लिए भी यूज़ होगा और यही box2 के लिए। अब उसको सी आउट भी 1 बाय 1 उसने करवाना है कि मतलब सी आउट, ये स्पेसिफिकेशन आपने दी है, ये यूज़र डिफाइंड भी हो सकती है और आपने ख़ुद भी देनी है। फॉर एग्जांपल आपने एक फ़िक्स प्रोग्राम बनाना है जिसको आप कोई और बंदा यूज़ ना कर सके, तो वो हम आपने क्या करना है कि वहाँ पर स्पेसिफिक वैल्यूज़ दे देनी है जो गिवन होती हैं। तो अगर यूज़र डिफाइंड मतलब यूज़र ने करना है, तो यहाँ पर आपने इसको यूज़र को अप्रोच देनी है कि वो खुद एंटर करके डाटा के वॉल्यूम फाइंड कर सके। अब box1 का वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम इक्वल्स टू box1 डॉट हाइट मल्टीप्लाई box1 डॉट लेंथ मल्टीप्लाई बाय box1 डॉट ब्रेथ। अब ये सी आउट भी करवा लेते हैं, इसके आउटपुट भी ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ box1 इक्वल्स टू वॉल्यूम। अब ये देखें, ये वॉल्यूम ये सारी वैल्यूज़ इसमें स्टोर होंगी। देखिए प्रोग्रामिंग में वैल्यू स्टोर होना कहाँ पर होती हैं,
कहाँ से हम लेते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं मेजर आपने लेनी। तो ये देखें, ये आपने यहाँ से ली, ये सारी मल्टीप्लाई, ये वॉल्यूम में, वॉल्यूम अब किस में आउटपुट शो करवाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1 में। ठीक है, नेक्स्ट भी यहाँ पे देख लें, वॉल्यूम इक्वल्स टू बॉक्स 2 डॉट हाइट। अब स्टैरिक भी लोग पढ़ते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ते हैं, मैं आपके लिए मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, वैसे स्टैरिक भी ठीक है। बॉक्स 2 डॉट लेंथ स्टैरिक मल्टीप्लाई बॉक्स 2 डॉट ब्रेथ। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम में और सी आउट करवा दें हमारा, इसमें हमने करवा देना बॉक्स 2 में, इसको सी आउट करवा लें। अब यहाँ पर जब आपने पुट करना है तो इसको कंपाइल करेंगे, व्हेन दी above code is compiled and executed, it provides the following result. अब it provides the following result, yeah, produce the following result, volume 1 equals to this, volume 2 equals to this। आपको गिवन डाटा से आंसर आ गया। अब objects and tasks in detail। So far you have got the basics idea about C++ class and objects। बेसिकली क्लास पहले क्रिएट करते हैं, फिर क्लास नेम होता है, और ऑब्जेक्ट बेसिकली क्लास के लिए क्रिएट किया जाता है। ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है। There are further interesting concepts related to C++ classes and objects which will be discussed in various subsection list below। अब बेसिकली ये जो लिस्ट है यही है बेसिकली। अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, इसका कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंसेप्ट, क्लास मेंबर्स फंक्शन। अब member function of a class is a function that defines and or its prototype within the class definitions like another variable। बेसिकली वो क्या कह रहा है, जो मेंबर फंक्शन है वो क्या करता है, क्लास के उन फंक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो उसी क्लास में डिफ़ाइन किए गए होते हैं। जैसे लाइक अ वेरिएबल, अदर वेरिएबल्स नहीं हम लोग डिफ़ाइन करते, वैसे ही सेम लाइक वैसे ही है क्लास का भी सीन, बट हम लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं वेरिएबल्स में और क्लास में। तो वो वैसे ही डिफ़ाइन करता है जैसे अदर वेरिएबल्स को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, कोई भी डिफरेंस इतना नहीं है, मतलब नहीं है इसमें। क्लास एक्सेस मॉडिफायर, the class members can be defined as public, private, protected by default। by default members would be assumed as private। अब बेसिकली वो यही कह रहा है कि अब प्राइवेट पब्लिक मेंबर्स जो होते हैं क्लास के वो डिफ़ाइन किए जा सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। मतलब ये हमने पब्लिक रखना है क्लास मेंबर, और ये प्राइवेट करना, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका होता है ना, मतलब आप लोग कह सकते हैं कि जो मेंबर फंक्शंस हमने प्राइवेट करने हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट भी हम लोग कर सकते। बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर्स वुड बी एज्यूम्ड एज प्राइवेट, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर जी, अब कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, अ क्लास कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन इन अ क्लास दैट इज़ कॉल्ड व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज़ क्रिएटेड। अब कंस्ट्रक्टर तक कब कॉल किया जाता है, जब एक न्यू क्लास न्यू ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और डिस्ट्रक्टर कब होगा, जब उसी को ख़त्म करना है, ठीक है। वो कैसे मैं बताता हूँ। दी आ डिस्ट्रक्टर इज़ ऑल्सो अ स्पेशल फंक्शन विच इज़ कॉल्ड व्हेन क्रिएटेड ऑब्जेक्ट इज़ डिलीटेड। समझ आई। जब क्रिएट करना है न्यू तो कंस्ट्रक्टर, जब उसी को मतलब किसी को डिलीट करना है न्यू, फॉर एग्जांपल हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसे डिलीट करना है, तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, डिस्ट्रक्टर यूज़ होगा। और उसके बाद ये आप लोग देख लें इन लाइन दिस पॉइंट है, और ये हमारे पास दिए जाते हैं कुछ, इनको आप लोगों को खुद पढ़ लेना है, इतनी मुश्किल नहीं। स्टैटिक और आई होप सो आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स अब समझ आ गया होगा क्रिएट करना, कैसे क्रिएट करने हैं। कि आपने बेसिकली फ़र्स्ट क्लास ले लेनी है, फिर क्लास को नेम असाइन कर देना है, फिर उसको क्या करना है, जैसे हम लोग वेरिएबल्स असाइन करते रहे वैसे ही क्लास को भी हमने असाइन करनी है ऑब्जेक्ट्स। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, बस ये है कि यहाँ पर हमारे पास खुद बनाने होते हैं हमने, और वहाँ पर पहले बने हुए हैं, जैसे हम लोग इंट मेन ये वो वॉइड, उसके बाद ABC, जिस तरह हम लोग खुद बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लास क्रिएट की, फिर क्लास नेम क्रिएट किया, फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिया, और उसी के फॉलो थ्रू से हमने ये प्रोग्राम किया। अब इस प्रोग्राम को लाजमी देखिएगा एक दफ़ा ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए।
कि ये कैसे सॉल्व हुआ. I also will like my lectures, and if you like my lecture, kindly subscribe my channel and give a like to me, to my videos. Thank you so much. Allah Hafiz.